जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हुआरिन को हो जाती है फिर से गलतफहमी। तो अब आगे हुआरिन ब्लश करते हुए बोलती है कि तुम्हें एहसास है कि तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे। तो ये हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि ना। फिर ये सुनने के बाद डिसअपॉइंट हो जाती है और बोलती है कि तुम जिस रास्ते में चलना चाहते हो ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, इसमें तुम्हारा 10 साल या 20 साल या फिर पूरी ज़िंदगी भर का इफेक्ट लग सकता है। ये चीज़ सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं क्या इतना ज़्यादा टाइम लग सकता है। फिर ये ब्लश करते हुए बोलती है कि मैंने सुना यंग वॉरियर तुम बस 15 साल के हो, तो जिससे में तुम्हारी शादी लायक एज हो जाएगी और तुम मैनेज कर लेते हो किसी भी 10 ग्रेटेस्ट पॉइजनस में से किसी एक पॉइजनस क्रिएचर को कैचअप कर लेते हो, तो फिर मैं ऐसा पॉसिबिलिटी है कि तुम्हारी और मेरी शादी हो सकती है। ये चीज़ बोल के तुरंत ही उठती है, बोलती है कि ठीक है तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और वो वहाँ से भाग जाती है तुरंत ही। और पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है लेडी हुआरिन ना, तो वो पीछे मुड़ के बोलती है क्या तुम्हें अभी भी कुछ काम है मेरे से। फिर बाद में बोलती है कि हाँ तुम्हारे को ट्रीट करना तो रह गया ना, तो थोड़ा देर रुक जाओ यहाँ पर 1-2 घंटे। फिर ये बोलने के बाद वो पत्थर की बन जाती है, फिर इसके पास आती है और वो बैठ जाती है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये अभी भी छोटे हैं, तुम्हें काटेंगे नहीं, तुम चिंता मत करना। तो ये बोलती है कि जाओ किड्स, अब तुम अपने फादर को छोड़ के अपने मॉम के पास जाना चाहिए। ये जो सुनने के बाद भाई इसके दिल में गार्डन हो जाता है। फिर बाद में बोलती है क्या मॉम और डैड। फिर बोलती है कि नहीं ये ऐसा मेरा मतलब नहीं था, ये भी बच्चे ने तो ऐसा कहना पड़ता है। डायरेक्ट सीन हमें हॉल का दिखाया जाता है जहाँ पर पैटी आज बोल रहा होता है कि यंग वॉरियर के जितना भी टैलेंटेड या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड हो, इतना काफ़ी नहीं है मेरी बेटी का दिल जीतने के लिए। और एल्डर बोलते होता है कि मैंने इन दोनों को सुबह को देखा था, क्या इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है। और हुआरिन की मॉम बोलती है कि इन्हें देख के लग रहा है कि हुआरिन ने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो एल्डर और पैटी आज बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं। तो एल्डर बोलता है कि अगर इन दोनों की मैंने फोर्स से शादी करा दी तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा, ज़्यादा अच्छा जब रहता है जब इन दोनों के बीच में नेचुरली फीलिंग बढ़ती। तो ये चीज़ सुनने के बाद हुआरिन की मॉम बोलते हैं तो एक काम कर सकते हैं ना, हम हुआरिन को बोलते हैं कि यंग वॉरियर को मार्शल आर्ट ट्रेनिंग देने के लिए, जिससे ये दोनों पास आ जाएंगे। तो ये सुनने के बाद पैटी आज बोल रहा था कि हाँ ये आइडिया भी ज़्यादा सही है। तो फिर ग्रैंड एंडल बोलते हैं कि हमें हीलर एल्डर से पूछना चाहिए कि एक प्यूरीफाई एलेक्सर देने के लिए, जिससे कि हमारे मेन कैरेक्टर की एटीट्यूड ज़्यादा बढ़ जाएंगे क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा लो है। तो ये सुनने के बाद पैटी आज बोलते हैं कि ना ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हमने हुआरिन में भी ट्राई किया था पर ये हुआ नहीं। तो ये सुनने के बाद बोलते हैं हाँ ये भी तो बात है। फिर हमें हुआरिन को दिखाया जाता है जो कि गेट के बाहर होती है और बोलती है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, मैं हुआरिन हूँ। आज बोल देते कि अंदर के साइड आ जाओ। तो अंदर के साइड आती है और देखती है कि इतने सारे लोग, आप सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर बाद में बोलती है कि मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ कि मुझे कुछ कहना है। तो पैटी आज बोलते हैं क्या तुम्हें कुछ कहना है। फिर बोलती है कि आपने जो कहा था वो मैं सारी चीज़ करने के लिए तैयार हूँ। फिर बाद में इसका पैटी आज बोल रहा था क्या मैंने तुमसे क्या कहा था। फिर बाद में इसकी मॉम बोलती है कि क्या तुम्हें यंग वॉरियर इंटरेस्टेड लगा। फिर यह बोलती है कि हाँ। फिर बहुत ज़्यादा शर्मारी होती है इसकी मॉम बोलती है ओ माय गॉड। फिर इतना इसका फादर बोलते हैं कि इतना जल्दी से हो गया, मुझे ये लगा नहीं था कि यंग वॉरियर इतना जल्दी तुम्हें लाइक कर लेगा। फिर बाद में बहुत ज़्यादा शर्मारी होती है, बोलती है कि यंग वॉरियर ना मुझसे प्रॉमिस किया मेरे से कि ये वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट बनेगा। ये चीज़ सुनने के बाद तो उसकी मम्मी का खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। इसका फादर बोलते हैं क्या वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बनेगा, ये लड़का तो लड़की पटाने में बहुत ज़्यादा तेज है और बताओ मेरे को इसके बारे में। फिर बाद में बोलती है इसके पास 10 पॉइजन बॉडी है, वो सारे पॉइजनस क्रिएचर के कोर से अपने आप को पूरे 10 कोर को फिल करना चाहता है, जो भी इसके पास 10 स्लॉट्स हैं, तो बस मेरे लिए करना चाहता है ये चीज़। ग्रैंड एल्डर हंसते हुए बोलते हैं कि अपना 10 ग्रेटेस्ट पॉइजन क्रिएचर से अपना पॉइजन स्लॉट्स भरेगा, क्या ही टफ गाय है। फिर इसकी मम्मी भी बोलती है कि ऐसा गाय तुझे कभी भी कहीं भी नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा शर्मा रही होती है और बोलती है कि मैंने अपने दिल से इसको मान तो लिया है, और बोलती है कि मैंने इसको बोला है कि तभी मैं तुम्हारी शादी को एक्सेप्ट करूँगी जब तुम 10 पॉइजनस क्रिएचर्स में से किसी एक क्रिएचर को पकड़ोगे। और पता नहीं है मेरे बातों को समझा है कि नहीं। ये चीज़ सुनने के बाद ग्रैंड वो पैटी आज हंस रहे होता है और बोलते हैं कि हाँ इतना तो कर ही सकते हैं मेरे डॉटर के लिए। और इसकी मॉम बोलती है कि हाँ मैंस तो शार्प होता है पर पता नहीं ये शार्प है कि नहीं। और ये बोलती है हुआरिन की तो मेरे को उसको अच्छे तरीके से बता देना चाहिए ना, इसको एक्सप्लेन कर देना चाहिए। तो ये बोलती है कि नहीं अगर तुम इसको बता दोगे तो ये समझ जाएगा कि हम लोगों ने इसको अप्रूवल दे दिया तुमसे शादी करने के लिए, फिर वो इतना ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करेगा। और ग्रैंड एंडर बोलते हैं कि हाँ तो मुझे को भी इसको एक सनी लोग की तरह मानना चाहिए पर इसके सामने एक्ट नहीं करना चाहिए कि मैंने इसको सनी लोग की तरह डिसाइड कर लिया है। वो हार्ड वर्क करते रहेगा तो हमारे फैमिली में नेचुरल तरीके से पार्टी बन जाएगा वो। फिर सब लोग खुश होते हैं और हंसे होते हैं। एक सीन हमें ड्रीम का दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर का हाथ पकड़ते हुए बोलती है कि आप तो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव हो बेनिफिक्टर, और बोलते हैं कि तुमने इतना आसानी से इस लड़की का दिल जीत लिया। ये कि सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा हंसा रहता है और बोलता है कि ये तो बस गट्स की जरूरत होती है और बाकी सब हो जाता है। ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा हंसती है, बोलती है कि इस जगह पर मेरा लास्ट एंट्री था क्योंकि अब मेरा जो इनर कोर था वो बहुत ज़्यादा डिजॉल्व हो चुका, अब मैं यहाँ पर नहीं आ पाऊंगी। ये चीज़ सुनने के बाद बहुत ज़्यादा हमारा मेन कैरेक्टर हैरान होता है और बोलते हैं कि बाय एनी चांस आपको कुछ करवाना तो मुझे आप बोल सकते हैं, जो भी मेरे से पॉसिबल होगा मैं वो करने की कोशिश करूँगी। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलते हैं कि अच्छा तो ऐसी बात है, फिर तुम अपनी बॉडी दिखा सकते हो मेरे को। ये सुनने के बाद हम वो जो मैंने सेंटीमेंट की माम होती है बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और बोलती है कि मैंने ये सोचा नहीं था कि हमारे बेनिफिक्टर ऐसे इंसान निकलेंगे। फिर वो अपने बोलती है कि मैं समझ गई, फिर अपने कपड़े उतारने लग जाती है और बोलती है कि मैंने सोचा नहीं था कि मेन कैरेक्टर की जो वीकनेस होगी लस्ट हो। फिर बाद में हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है इसके साइड देख के एक मिनट तुम ये अपने कपड़े क्यों उतार रहे हो। फिर बोलती है कि आपने तो बोला था, और फिर बोलते हैं कि नहीं मेरा
मतलब ये नहीं था और भाई सब बच्चे इसको देख रहे थे, मतलब आग बंद कर लिया था, बहुत ज़्यादा फनी सीन है। फिर बोलता है कि अपने ब्लू सेंटीपीड वाले फॉर्म में आओ ना। फिर बोलते कि अच्छा तो ऐसी बात है। फिर बाद में अपने ब्लू सेंटीपीड के फॉर्म में आती है और बोलते को मेरा मेन कैरेक्टर बोलते कि वाह क्या ही मस्त है, इतना ज़्यादा बिग है। फिर ना किसी देरी के इसका जल्दी जल्दी जाके पैर पकड़ लेता है और बोलते कि 1 सेकंड में इसको छू सकता हूँ, और वो बोलते कि तुमने पहले से छू रखा। बोलते कि ये क्या वाटर प्रूफ है, ये क्या तो इतने ज़्यादा बड़े जॉइंट से तुम्हें सपोर्ट करते हैं और बहुत सारी सवालों की जवाब बहुत अच्छा लगा देता है। बोलते कि तुम्हारा पॉइजन कितना खतरनाक है, क्या तुम अपने आंखों से देखते हो या फिर एंटीना से देखते हो। और ये लड़की लोग भाई अपने आंखें बंद करके रखते हैं, इनको लग रहा था कि अभी तक वही कर रहे हैं, समझ रहे हो ना। फिर बाद में बोलते कि तो एक बार तुम्हें अपने मुझे एंटीना को छूने दो बस एक बार। फिर बोलते कि क्या तुम, फिर ये बोलते कि तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। ये बोलते कि नहीं बस मेरा एक ग्रैंड रिक्वेस्ट है। फिर ये सुनने के बाद बोलती कि चलो ठीक है। फिर बाद में अपना एंटीना दिखाती है और बोलती कि अगर ऐसे ये मेरे साथ कर रहा है तो मेरे बच्चों के साथ कैसे कैसा करेगा, ये सोच रहा होती है हमारा वो सेंटीपीड। तो भाई ये चैप्टर होता है खत्म। मेरा मेन कैरेक्टर 2 मिनट के लिए और रुक जाओ, क्योंकि मेरे को 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ को बतानी है। तो पहले इंपॉर्टेंट न्यूज़ की आवाज़ आपको कैसे लग रही है, कि ये आवाज़ में गले में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, बट मैं ऐसे आवाज़ आप लोगों के लिए निकाल सकता हूँ बैड एस मानवर्क्स के लिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ की मानवा चली गई अब ऑनगोइंग पे, जिसकी वजह से इसके हफ्ते में 1 या 2 चैप्टर लिख लेंगे। तो जब भी लिख लेंगे मैं इन सबको एक्सप्लेन कर दूंगा। और इतनी ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। और हाँ, ये वॉइस भी मेरी थी, तो ये वॉइस कैसे लगी तो आपको प्लीज़ कमेंट में बताना, और किसकी तरह लग रहा है तो मुझे बताना। अगर मेरे पे भाई इंस्ट्रूमेंट होता ना माइक कंप्यूटर तो भाई मज़ा आ जाता है, ऐसे एक्सप्लेन करता कि एकदम मज़ा आ जाता। आप लोगों को भी इतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता। भाई 5 दिन हुए यूट्यूब में चैनल खोले हुए, तो भाई बहुत अच्छा चल रहा है। 5 से ज़्यादा 11 दिन हुए होंगे एक्सप्लेन किए हुए, और तो बहुत अच्छा चल रहा है। आप लोगों का सपोर्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। और पता है डिवाइस भी कैसा चला देता हूँ, स्कूल से मिला हुआ 32 GB का सैमसंग का टैब, वो भी भाई टूटा फूटा 3 साल पुराना हुआ। तो समझ रहे हो ना, तो मैं टाइम नहीं संभाल पाता लॉन्ग वीडियो को। तो भाई यही दिक्कत है, मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बना सकता। बट ये चैप्टर भी हो गया एंड, तो मानवा भी ऑन गोइंग पे है। तो इतना देर तक बकर बकर सुनने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और तो जिसने भी यहाँ जहाँ तक बकर बकर सुना है तो कमेंट में बताना, और ये भाई किसकी तरह लग रही है ये भी बताना मत भूलना।